हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर और ये कैलेंडर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले आ चुका है, तो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को देख लें। अदरवाइज सेकंड पार्ट आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे और उसके आगे के जो क्वेश्चन है हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 27 जून 2020 को शनिवार है, तो 20 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। जिनको ये क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस बार हमसे जून दिया हुआ है और मार्च पूछा, मतलब बैक डेट पूछी है। ठीक है, तो काउंटिंग भी हमको बैक साइड में करनी है, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है। काउंटिंग हमें तो डेज काउंट करने से मतलब होना चाहिए, तो काउंटिंग हम सीधी करें या उल्टी करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है आप काउंटिंग जून से शुरू करें, आप मार्च से भी शुरू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर 20 मार्च से 27 जून तक हमको डेज काउंट करने हैं तो हम मार्च से शुरू करेंगे। जो काउंटिंग है, काउंटिंग हम नीचे से शुरू करेंगे। काउंटिंग हम क्या करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। अब अब नीचे से शुरू करेंगे तो 20 मार्च को हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हमें इसके आगे के दिन लेने पड़ेंगे। तो मार्च होती है आपकी 31 की, तो यहाँ पे आपको कितने दिन लेने पड़ेंगे, 11। मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल के कितने दिन होते हैं आपके, 30। और इसके बाद क्या, मई, उसके दिन हो गए आपके 31। इसके बाद आ गया जून। 27 जून तक पूछा है तो हम यहाँ पे लास्ट में 27 ही लिखेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, इन सबको जोड़ना है। अगर आप जोड़ना नहीं चाहते, आपको दिक्कत है, तो 7 से भाग कर दो। 11 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा कितना, 4। आपको केवल शेष लिखना है नीचे। 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 3, और यहाँ 7 3 21, कितना बचेगा, 6। तो अब बची आपके पास 4 2 6, और ये 3 9, और 9 से कितना हो गया, 15। तो 15 में आपको क्या करना है, 7 का भाग करना है। 15 में हम क्या कर देंगे, 7 का भाग कर देंगे। तो 15/7, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 1 शेष। तो यही क्या है, आपके ऑड डेज है। तो ध्यान रखना, डेट हमसे क्या पूछी थी, पीछे की पूछी थी, बैक डेट। तो यहाँ पे जो 1 है इसको माइनस करना है। तो सैटरडे -1 कितना हो जाएगा आपका, शुक्रवार, फ्राइडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 जून 2020 को शनिवार है, तो 12 फरवरी 2020 को क्या दिन होगा। ये भी बैक डेट है, तो काउंटिंग हम नीचे से शुरू करेंगे। ध्यान रखना, बैक डेट में हम क्या करते हैं, काउंटिंग नीचे से शुरू करते हैं। तो 12 फरवरी, तो 12 तारीख को हमें छोड़ देना है। तो फरवरी के कितने दिन हो जाएंगे, देखो, अगर फरवरी 28 की होती तो 12 के बाद 16 दिन बचते। लेकिन ये क्या चल रहा है, 2020, और ये क्या है, लीप वर्ष है। तो फरवरी यहाँ पे क्या होगी, 29 दिन की होगी। कहने का मतलब है अगर मैं 12 तारीख को छोड़ भी दूँ तब भी मेरे पास फरवरी के 17 दिन बचते हैं। तो जनवरी के बाद क्या आ जाएगा, फरवरी, फिर आ जाएगा मार्च। मार्च के हो गया आपके 31, फिर अप्रैल 30, मई 31, और जून के हो जाएंगे आपके 27। जून के हो गए 27। अब आप क्या करो, सबको 7 से डिवाइड कर दो। 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 3। 7 चौक 28, 3, यहाँ 2, ये था आपका 31, तो ये 7 चौक 28 बचेगा 3, और 7 3 21, ये बचेगा आपका 6। अब बचा है आपके पास 3 3 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 और 6 हो गया आपका 17। तो 17 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। कभी भी दिन जोड़ के 7 से ज़्यादा आएंगे तो हम 7 से भाग करते हैं। 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 3। तो ये आपके क्या हो गए, विषम दिन हो गए या फिर ऑड डेज हो गए। तो आपको क्या करना है, शनिवार में से 3 माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि बैक डेट पूछी है। तो शनिवार में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका बुधवार, वेडनेसडे। आंसर हो जाएगा आपका बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पूछा है आपसे 27 जून 2020 को शनिवार है, तो 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे मंथ का जो गैप है वो ज़्यादा है, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। तो आपको काउंटिंग शुरू करनी है कहाँ से, 27 जून से काउंटिंग शुरू करनी है, कहाँ तक, 12 नवंबर तक। और मैंने फिर से बता रहा हूँ,
कि काउंटिंग में पहला दिन छोड़ देते हैं, या तो आप पहला छोड़ दो या लास्ट छोड़ दो, कोई एक दिन आपको छोड़ना पड़ता है काउंटिंग में, ठीक है। तो हम पहला छोड़ देंगे। तो काउंटिंग शुरू करते हैं। तो जून का महीना 30 का होता है, तो जून के बचे कितने दिन? 3 दिन। जुलाई के हो गए आपके कितने? 31। आप इसको नोट भी करते रहें। अगस्त के हो गए आपके कितने? 31। इसके बाद है आपका सितंबर, ये हो गया आपका 30। और 30 के बाद सितंबर, ये अक्टूबर, अक्टूबर के हो गए आपके 31। और नवंबर के हो गए 12 दिन। आपको क्या करना है अब? या तो सबको जोड़ के 7 से भाग करो, या पहले ही पर्टिकुलर 7 से डिवाइड कर दो। 3 तो 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये तो 3 का 3 ही रहेगा। 31 डिवाइड होगा, 7 चौक 28, बचेगा 3, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, शेष लिखना है आपको बस। 7 चौक 28 3, और ये 7 के साथ बचेगा कितना? 5। तो आप क्या कर सकते हो, साथ साथ के जोड़े बना के भी हटा सकते हो। जैसे 5 और 2 7, ये कट गए। अब बचा आपके पास 3 3 6 3 9 3 12। अभी भी जो है 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो 12 को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 7 के 7 बचेगा कितना? 5। आपको केवल शेष देखना है। तो कहने का मतलब है शनिवार में हम क्या करेंगे? 5 दिन जोड़ देंगे। तो 5 दिन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आंसर हो जाएगा आपका थर्सडे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 1 जनवरी 2019 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? अब देखो 2019 क्या है? सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। पहली जनवरी दी है आपको, और पूछा कहाँ तक है? 31 दिसंबर तक। इसमें सारे मंथ कवर हो गए, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो जब सारे कवर हो रहे हैं, तो इसमें आपको मंथ वाइज चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि ये सामान्य वर्ष है या लीव वर्ष है। तो अगर ये सामान्य वर्ष है, तो इसमें जो टोटल दिन होंगे वो कितने होंगे? 365। मतलब 1 जनवरी से 1 सितंबर तक, सॉरी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक दिन कितने हो जाएंगे आपके? 365 दिन ही तो काउंट करने हैं आपको, तो दिन काउंट हो गए, ठीक है, क्योंकि सारी डेट तो आ रही है इसमें। लेकिन लेकिन मैंने क्या बोला था कि पहला दिन हमेशा छोड़ देते हैं काउंटिंग में। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 365 में से 1 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 364। 364 आ गया। तो 364 में अब हम क्या करेंगे? 7 का डिवाइड करेंगे। तो 7 5 जो 35, 1 बचेगा, फिर 4 7 दूनी 14, शेष आएगा आपका 0। आप डिवाइड करके देख लेना। तो कहने का मतलब है शुक्रवार में हम क्या जोड़ेंगे? 0। तो आंसर क्या आएगा? फिर शुक्रवार ही आएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अगर सामान्य दिन है आपके पास, सॉरी सामान्य वर्ष है अगर आपके पास, तो उस वर्ष में पहला दिन और लास्ट दिन हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये आप इसको याद ही कर लो, रट लो अगर करना नहीं है तो। सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 जनवरी 2020 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? पिछला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या जो वर्ष है वो बदल गया, और 2020 कैसा है? लीव वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। लीव वर्ष कैसे चेक करते हैं? 4 से डिवाइड करके। तो आपको डेज काउंट करना है, तो डेज काउंट करने हैं, तो ये इसमें तो पूरा का पूरा वर्ष आ गया 31, 1 से लेकर 31 तक। और ये लीव वर्ष यानी टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 366। फिर से वही बात, पहला दिन तो हमको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। तो 366 में से 1 घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका? 365। अब क्या करना है आपको? इसको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 5 जो 35, बचेगा 15, 7 2 जो 14, ये रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। मतलब 1 जो है आपका ऑड डेज है, मतलब विषम दिन है। तो कहने का मतलब है शनिवार में आप क्या करोगे? 1 दिन जोड़ दोगे। तो लीव वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा आता है जो लास्ट होता है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? संडे। तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि लीव वर्ष में पहला दिन जो भी होगा, लास्ट दिन उससे 1 ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ से आप ये भी सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे पहला दिन
आपको मालूम है कि शनिवार है और ये लीव वर्ष है, तो लास्ट दिन जो होगा इस वर्ष का संडे होगा, तो अगला वर्ष किस से शुरू होगा? मंडे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 1 जनवरी 2019 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे डेट सेम है लेकिन इस बार वर्ष बदल गए। तो ये तो खैर सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि बस ये देखना है कि डेट सेम है या नहीं। अगर डेट सेम है तो हमें क्या करना है, वर्षों को माइनस करना है बस। ठीक है, आप फिर से ध्यान रखें, अगर डेट सेम है तो क्या करना है, वर्षों को माइनस करना है। तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दो, बस इतना करना है। तो 2020 में से 2019 को घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमने वर्ष यहाँ लिखे हैं उसमें कोई लीप वर्ष तो नहीं है। तो 2020 क्या है? लीप वर्ष है। लेकिन लीप वर्ष का मतलब क्या हुआ कि फरवरी 29 की होनी चाहिए और वो फरवरी बीच में आनी चाहिए। यहाँ पे डेट क्या है? 1 जनवरी। तो फरवरी तो जनवरी के बाद आती है, इसका मतलब फरवरी बीच में नहीं आई। तो भले ये 2020 लीव वर्ष है लेकिन इसकी फरवरी बीच में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इसको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। ठीक है, कब लेना है वो आगे के क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हमें बस केवल यहाँ पे डिफरेंस लेना है एक, और मंडे में एक जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर 2019 सोमवार से शुरू है तो 2020 मंगलवार से शुरू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे भी क्या है? डेट सेम है। तो जब डेट सेम होगी तो आपको क्या करना है? केवल वर्षों को माइनस करना है। तो 2020 में से 2021 का डिफरेंस देखना है, तो ज़्यादा में से कम को घटा लो बस। 2021 में से 2020 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, हमें लीप वर्ष भी देखने की इनके बीच में कोई आया या नहीं आया। अब जैसे यहाँ पे जो लीप वर्ष है वो है 2020। 2020 लीप वर्ष है और ये शुरू कहाँ से? 1 जनवरी से। इसका मतलब फरवरी बीच में आ रही है। इसका मतलब है हमें एक और इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जितने भी लीप वर्ष आएंगे बीच में उतने हमें जोड़ने पड़ते हैं। तो एक और एक हो गया आपका 2। तो डेट हमसे आगे की पूछी है, मतलब बुधवार में प्लस करना है। आगे की पूछिए तो प्लस करते हैं, पीछे की पूछिए तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार शुक्रवार। तो आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, फ्राइडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है 1 जनवरी 2019 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे भी आपको यही ध्यान रखना है कि डेट तो क्या है? सेम है, लेकिन इस बार वर्षों का गैप जो है वो ज़्यादा हो गया। अब वर्षों का गैप ज़्यादा हो गया है, अब ज़्यादा हो कम हो हमें डिफरेंस ही करना है बस। तो 2024 में से 2019 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 5। तो अब डिफरेंस हमने देख लिया। अब क्या देखना है आपको? ये देखना है कि बीच में कितने लीप वर्ष आए या नहीं। जैसे 2019 है, ये तो लीप वर्ष नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आएगा 2020 वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं 2020 जो है आपका लीप वर्ष है। इसके बाद आएगा 2024। 2024 लीप वर्ष है, बट डेट कहाँ तक है? 1 जनवरी तक। इसका मतलब इसकी फरवरी बीच में नहीं आई। तो आपको लीप वर्ष केवल एक ही लेना है, इसको नहीं लेना। तो 5 में आप क्या जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, तो फ्राइडे में हम 6 जोड़ देंगे। तो 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून 2019 को ट्यूसडे है, मतलब मंगलवार है,
तो 5 जून 2027 को कौन सा दिन होगा। यहाँ भी क्या है, डेट सेम है, डेट सेम है तो हम क्या करते हैं, केवल वर्षों को माइनस करते हैं। 2027 में से 2019 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 7 8 आ जाएगा। ये तो वर्षों का गैप है। अब आपको क्या देखना है, लीप वर्ष देखना है। तो 2019 के बाद जो लीप वर्ष आएगा वो होगा आपका 2020, फिर आएगा 2024, फिर आएगा 2028। ये तो 27 तक ही पूछा तो 28 लेंगे नहीं, और दोनों ही बीच में आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों को लेना पड़ेगा। तो यानी कि 8 + 2 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को क्या करेंगे हम, ये 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग भी करना है इसको। तो 7 ही कम 7 बचेगा कितना, 3। ध्यान रखना आपको केवल शेष लेना है। तो मंगलवार में हम क्या कर देंगे, +3 ऐड कर देंगे। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2019 को मंडे है, तो 15 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा। सेम है, पिछला ही क्वेश्चन है। डेट यहाँ पे क्या है, सेम रखनी है। बस आपको कॉन्सेप्ट बस दिमाग में यही बैठा के रखना है इस क्वेश्चन में कि डेट सेम है तो केवल वर्षों को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8। 2027 में 2019 घटाएंगे और प्लस लीव वर्ष देखना है। तो 2019 के बाद जो पहला लीव वर्ष होगा वो 2020 होगा, उसके बाद 4 साल बाद यानी कि 2024, तो वही ऐड कर देंगे। तो 8 + 2 कितना होगा, 10। 10 को क्या करेंगे हम, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही 7 बचेगा कितना, 3। रिमाइंडर ही लिखना है, आपको ध्यान रखना है। तो मंगलवार में हम क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो ये सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, तो थर्सडे जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 अप्रैल 2016 को संडे है, तो 15 अप्रैल 2028 को कौन सा दिन होगा। सेम है कुछ, अब तो समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। डेट यहाँ पे सेम है तो केवल वर्षों को माइनस करते हैं। तो 2028 - 2016, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 12। तो 12 जो है वर्षों का डिफरेंस है, प्लस आपको क्या देखना है इसमें लीप वर्ष। अब जैसे 2016 है, ये तो आपका लीप वर्ष है, बट ये डेट कहाँ से शुरू है, अप्रैल से, मतलब फरवरी बीच में नहीं आई, मतलब इसको नहीं लेना है। फिर जो है 2016 के बाद 2020, फिर 2024, और फिर हो गया 2028। 2028 को हमें लेना है क्योंकि डेट जो है 15 अप्रैल तक है, इसका मतलब फरवरी बीच में आ गई है। तो 1 2 3 16 तो नहीं लेना। तो 12 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15। 15 जो है 7 से ज़्यादा है, इसलिए 7 से भाग करना पड़ता है। तो 7 × 2 = 14, बचेगा कितना, 1। तो हम संडे में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका मंडे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कैलेंडर के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, वो इसके 3rd लेक्चर में आएंगे। इसका जो 3rd पार्ट आएगा, और आगे के क्वेश्चन भी हम उसी वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।